हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। आपका स्वागत है हमारे स्टिल यूनिक पार्लर चैनल पर आने के लिए। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो आईब्रो थ्रेडिंग सामने ही आपको दिख रही होगी। आप जैसा देख रहे होंगे उस आईब्रो थ्रेडिंग को। तो ये आईब्रो थ्रेडिंग ना आज ही आई थी और मैं आज ही ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये आईब्रो थ्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी। अब इस आईब्रो थ्रेडिंग का जो आपने सबसे पहले वाला वीडियो देखा होगा ना, उस आईब्रो थ्रेडिंग में आपने देखा होगा इनके जो आईब्रो शेपिंग है ना वो बीच बीच से ना निकले हुए थे। इन्होंने पहले कहीं और पर थ्रेड बनाई थी तो उन्होंने काफ़ी बीच बीच से बालों को निकाल दिया था। तो हमारा टास्क आज का ये है कि इनके बालों में जो है थ्रेड के तो लाइन बाय लाइन चलाएंगे, लेकिन हमें वो बाल भी छोड़ना पड़ेगा जो बाल इनके बीच से निकल चुके हैं, क्योंकि हम अगर ज़्यादा अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। कस्टमर भी इस बात से एग्री थे कि हमारी थ्रेड बिगड़ चुकी है, तो हमको जैसा हम बता रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। तो हमने बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश की है, जैसा कस्टमर चाह रहे थे उनके हिसाब से। उन्होंने बस हम पे छोड़ दिया कि हमको तो पता था कि हमको कैसे थ्रेड बनाना है, क्योंकि जो बीच के जो बाल निकले हुए हैं उनको छोड़ते जाना है और उसके बाद हमको थ्रेड को निकालना है अच्छी तरीके से। पूरी थ्रेड ना मैं लाइन बाय लाइन बिल्कुल बनाते जा रही हूँ, क्योंकि इस थ्रेडिंग में ऐसा था कि जो बीच के जो बाल थे हमारे वो काफ़ी छोटे छोटे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और निकले नहीं थे। वो बोल रहे थे मैं बढ़ा के आई हूँ, लेकिन तब भी एक दो जगह के बाल पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुए थे। तो इसीलिए हमने उनकी थ्रेड को बीच बीच से छोड़ा है, क्योंकि वो कॉलेज के स्टूडेंट थे। हमारे सामने ही पार्लर के सामने कॉलेज है, तो अब डेली आएंगे, क्योंकि नए नए पुराने जो बन चुके हैं वो तो आते ही है, लेकिन जो नई लड़कियां रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पार्लर में आती है। तो इसके बाद हम लोग वो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे साइड की थ्रेडिंग, क्योंकि अब पहले साइड की हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अगर ज़्यादा भी हमारी इस वाली थ्रेडिंग में फिनिशिंग नहीं दिखेगी ना, तो आप लोग ऐसा वो मत देखिएगा, क्योंकि बीच से ना बाल निकले हुए हैं। तो हमने जितनी लाइन बन रही है ना, हमने उतनी बेसिक लाइन पूरी बनाई है, क्योंकि ये सब चीज़ हमें अगर ज़्यादा डीप जाएंगे हम लोग तो वो काफ़ी पतली हो जाएगी। तो हमने पहले तो ऊपर ऊपर का पूरा निकालने की कोशिश की अच्छे से, उसके बाद अंदर थोड़ा सा डीप गए हैं। तो अगर आप भी बिगिनर्स हो ना, तो आपको तो ऐसी थ्रेडिंग का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अगर बिगिनर्स हो तो, क्योंकि हर बार ये नहीं होता कि आपको परफेक्ट थ्रेड ही मिलेगी या एक्स्ट्रा बाल वाली ही थ्रेड मिलेगी। आपको ना अलग अलग प्रकार की थ्रेड मिलेगी। पहली बात तो ये कि आपको थ्रेडिंग का टाइप डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको थ्रेडिंग किस टाइप की है, आर्च वाली है, गोल है, या बहुत ज़्यादा उठी हुई थ्रेड है। अलग अलग टाइप की थ्रेड है। तो आपको बेसिकली तो लेफ्ट साइड की थ्रेड थोड़ी राइट साइड से सुधरी हुई थी, तो हमने उसमें प्रॉपर शेप थोड़ा बनाने की कोशिश करी, लेकिन दोनों थ्रेड लास्ट में बराबर ही दिख रही थी। और पता है उन्होंने क्या कहा कि वो कह रहे थे मुझे कि मुझे ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है, वैसी दिख रही थी। मतलब बोलना चाहिए जैसे फर्स्ट बार में जैसी बनी थी प्रॉपर वैसी थोड़ी मोटी दिख रही है और काफ़ी अच्छा शेप आया है, ऐसा बोल रहे थे वो। तो हमने कहा हमारे हिसाब से तो ये अभी थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि जो जैसे प्रॉपर हम बनाते हैं वैसा शेपिंग हमने बहुत कोशिश की है लाने की, 80-95% हमने कोशिश की है, लेकिन जो छूटे हुए बाल थे वो अगली बार की थ्रेड में पूरे आ जाएंगे। अगर वो यहाँ पे दोबारा आते हैं तो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उनको काफ़ी थ्रेड पसंद आई है। तो ऐसा भी होता है, बहुत से बार लोग ऐसा आते हैं कि बहुत सारी थ्रेड बिगड़ी हुई थ्रेड लेकर आते हैं और हमको उनको सुधार के देना पड़ता है। हमको लगता है कि हम उनके डॉक्टर हैं। साइड वाली थ्रेड जो है ना वो काफ़ी अच्छे से बन गई हमारी, और हमने बहुत कोशिश करी कि वो थ्रेड काफ़ी अच्छी दिखे, शेप में दिखे। देखिए आपको लग रहा है कि मैं फालतू में ऐसी जो छोटी वाली थ्रेड है या पतली थ्रेड है या उनका शेपिंग मैं ऐसा ही कैसा ट्यूटोरियल दे रही हूँ या वो कर रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसा प्रॉपर आपको ब्रॉड शेप हर किसी का नहीं मिलेगा, बहुत ही कम लोगों का मिलेगा, या जिनका मिलेगा उनका ही होगा। बोलना चाहिए कि बहुत ही कम लोग रहते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा थ्रेड ब्रॉड रहती है, क्योंकि ना इंडिया में बहुत से प्रकार की ही थ्रेड होती है, इसलिए मैं हर थ्रेड का ट्यूटोरियल दे रही हूँ आपको। ये ना कुछ बिगड़ी हुई रहती है कि कुछ हमारी थ्रेड रहती है जो बहुत अच्छी रहती है, जिसका शेपिंग बहुत सुंदर होता है और जो हमेशा से आते रहते हैं हमारे पास, उनका भी थ्रेड बना रही हूँ। आप बिगिनर्स हो ना, तो आप भी इस बात का ध्यान रखो कि थ्रेडिंग काफ़ी कोशिश करो कि अच्छे से अच्छे बनाने की। धीरे धीरे बन जाएगा, फर्स्ट बार में किसी का नहीं बनता, वो तो मैं भी मानती हूँ। धीरे धीरे करके जब हम भी पहले पहले स्टार्टिंग में सीखते थे तो हम भी कभी कोई सेटिस्फाई होता था, कोई नहीं होता था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम मिलते हैं, मतलब बोलना चाहिए काफ़ी अच्छे कस्टमर भी होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा बनाया। जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो वही चीज़ आपको याद आएगी कि जब हमने सबसे पहले थ्रेड बनाया था तो हम कैसे थे और अभी हम कैसे हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ और मैं आपको इसलिए इस माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।